न्यू बिजनेस आइडियाज के आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दाल का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, दाल का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ती दाल कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल का होलसेल बिजनेस दो तरह से किया जा सकता है। एक है ट्रेडिंग बिजनेस, इसमें आप दाल सस्ते में खरीद के उसको बेच सकते हैं रिटेलर्स को, जो भी आपके आसपास किराना की दुकान है वहां पे दाल सप्लाई कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो कम होता है। दूसरा टाइप है दाल मिल शुरू करके आप दाल उत्पादक राज्यों से दाल खरीद कर उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं मिल में और फिर उसको सप्लाई कर सकते हैं होलसेलर और रिटेलर्स को और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दाल मिल शुरू करने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए पूंजी की जरूरत होगी, तो आप इतनी पूंजी लगा के दाल मिल की शुरुआत कर सकते हैं। अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है, आप पूंजी को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रत्येक घर में दाल तो खाई ही जाती है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। वर्ष के 12 महीने इसकी डिमांड बनी रहती है। दाल अलग अलग टाइप के होते हैं, अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल और भी कई टाइप के दाल होते हैं। तो आपको उस दाल का बिजनेस करना है जिसकी डिमांड आपके एरिया में हो, जिससे कि वो बिके और आपको प्रॉफिट हो सके, आपका पूंजी फंसा नहीं रहे और आप अच्छा खासा कमाई कर सकें। अब अगला प्रश्न उठता है कि सस्ती दाल कहां से खरीदें। तो सस्ती दाल खरीद सकते हैं आप इनके उत्पादक राज्यों से। तो यहां पे मैं आपको अलग अलग दालों के उत्पादक राज्य के बारे में बता देता हूं कि सबसे ज्यादा दाल उत्पादन किस राज्य में होता है, किस दाल का उत्पादन कहां पे होता है। मूंग दाल, मूंग दाल के उत्पादन में सबसे ऊपरी स्थान पे है महाराष्ट्र, फिर नंबर आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार का। तो आप यदि मूंग दाल का बिजनेस करते हैं, चाहे वो आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं या फिर मिल का बिजनेस करते हैं, तो आप इन राज्यों से मूंग खरीद कर ला सकते हैं और यदि मूंग दाल का बिजनेस करते हैं तो उसको रिटेलर्स को सप्लाई कर सकते हैं और यदि आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो यहां से मूंग ला के आप उसको प्रोसेस करके मूंग दाल बना के सेल कर सकते हैं और लाखों में कमाई कर सकते हैं। अरहर दाल के उत्पादक राज्यों में हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मसूर दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। और चना के उत्पादक राज्यों में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो आप इन राज्यों से दाल खरीद कर बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहें या फिर अपना मिल शुरू करना चाहें, दोनों बिजनेस आप कर सकते हैं। मिल शुरू करने के लिए आपको कुछ पूंजी की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा पूंजी की जरूरत होगी। तो दोनों में से जो भी बिजनेस आप करना चाहें वो बिजनेस आप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि क्या क्या आवश्यकता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास दुकान एवं गोदाम होना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो दुकान तो होनी ही चाहिए, साथ ही गोदाम भी होने चाहिए। दुकान में जो आपके कस्टमर्स हैं वो आके संपर्क करेंगे आपसे और आप वहां पे लेन देन की बातें करेंगे और गोदाम में स्टोर करके रखेंगे, वहां सप्लाई करेंगे। तो ये दोनों चीजें चाहिए। और यदि आप मिल का बिजनेस करते हैं तो आप ऐसे स्थान पे अपना मिल लगाएं जहां पे और भी मिल हो, जैसे आटा की मिल हो गई, मसाले की मिल हो गई, जिससे कि कस्टमर्स को पता चल सके कि यहाँ पे दाल की भी मिल है और वो आपसे खरीद सके, आपके पास आ सके और आपका प्रोडक्ट ले सकें। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है जीएसटी नंबर का। यदि आप ब्रांडेड दाल का बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर भी चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड दाल पे 5% जीएसटी लगता है। खुली दाल और पैकिंग वाली दालों पे, जो पैकेट में हम दाल बना के बेचते हैं, उस पर जीएसटी नहीं देना पड़ता है। तीसरे रिक्वायरमेंट है फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन। यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं और आप होलसेल बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आपको फर्म एवं कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और अगली रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि आप 2-3 लाख रुपए से दाल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट कहां कहां करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा दुकान एवं गोदाम में। यदि आप दुकान लेते हैं और गोदाम लेते हैं तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा, तो यहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किराया के साथ साथ आपको पगड़ी भी देना पड़ सकता है। पगड़ी कहते हैं इसे कि जब आप कोई भी जगह लेते हैं तो उसके बदले में आपको 6 महीने साल भर की रकम, 6 महीने साल भर का किराया एडवांस में जमा करना पड़ता है, तो यही कहलाता है पगड़ी।
इसके बाद आपको कम से कम एक स्टाफ चाहिए, तो स्टाफ के खर्चे आएंगे, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टाफ क्यों चाहिए? जब आप जाएंगे दाल खरीदने तो वहां पे वो आपके दुकान एवं गोदाम को संभाले, पैकिंग में आपकी हेल्प करे, इस सब चीजों के लिए कम से कम एक स्टाफ चाहिए। अगला इन्वेस्टमेंट होगा स्टॉक में, तो जितना आप स्टॉक खरीदेंगे उसके पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, तो यहाँ ये तो मुख्य इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ही होगा। अगला इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है पैकिंग में। यदि आप पैकिंग करके दाल सेल करते हैं तो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आपको खरीद के लाने पड़ेंगे और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मशीन खरीदना पड़ेगा और यहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप 2 से 3 लाख रुपए से शुरुआत कर सकते हैं दाल के बिजनेस का, और अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है। आप 10 लाख में कर सकते हैं, 50 लाख में कर सकते हैं, 1 करोड़ में कर सकते हैं, 10 करोड़ में कर सकते हैं, या फिर हजारों करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्ट तो हमने कर दिया, अब अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं? तो अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप ब्रांड बनाएं अपनी दाल की और छोटी छोटी पैकिंग करें। ब्रांड बनाएंगे आप तो जैसे ही आप ब्रांड बनाएंगे तो आपकी दाल की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी। यदि खुली दाल मान लेते हैं 100 रुपए किलो मिलती है, तो ब्रांडेड दाल की जो शुरुआती कीमत होगी वो 120 रुपए से स्टार्ट होगी, क्योंकि ब्रांड का फर्क पड़ता है। तो आप ब्रांड बना सकते हैं और छोटी पैकिंग करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप छोटा पैक करेंगे तो आपको जो प्राइस होगा वो बेहतर मिलेगा, क्योंकि छोटी पैकिंग के कॉस्ट अधिक होते हैं बड़ी पैकिंग के अपेक्षाकृत। तो आप छोटी पैकिंग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऑनलाइन सेल करके भी आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इंडिया मार्ट, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अच्छी खासी बिक्री होती है इन प्लेटफॉर्म से भी, तो आप भी यहां से जुड़ के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। साथ ही आप दाल का एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं और लाखों में कमाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि प्रॉफिट कितना होगा दाल के इस होलसेल बिजनेस में? तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा कुल लागत पर, और ये होगा सामान्यतः 10 से लेकर 25% तक। यदि आप अपना ब्रांड बनाएंगे, छोटी पैकिंग करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और यदि आप रिटेल का बिजनेस करते हैं तो सबसे कम प्रॉफिट होगा। मिल बिजनेस करेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा, और छोटी पैकिंग और ब्रांड बना के बिजनेस करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्या आपका कोई सवाल है? यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो दाल के इस बिजनेस में या फिर अन्य किसी भी बिजनेस में, तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर अपना कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, और ये भी आप बताना कि आपको किस टॉपिक पे बिजनेस आइडिया चाहिए। थैंक यू।